तो कश्मीर में जब सेना किसी सर्च ऑपरेशन पर निकलती है तो उस समय पर सर्च ऑपरेशन पर वहाँ की लोकल पुलिस को सेना को साथ लेके जाना पड़ता है। आखिर ऐसा क्यों है, मतलब क्या कारण है? कि वो ये कह रहे थे कि हम जो सैनिक हैं, आर्मी है, उसकी उम्र सीमा को बढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ पर उल्टा हो गया। तो क्या लगता है, ये तो मतलब एक सेना और सरकार के बीच में बड़ा मतभेद वाला सीन लग रहा है। एलिगेशन न लगाए, दाग धब्बा न लगे, क्योंकि सेना एक अच्छी छवि की हमारी सेना है, जो वर्ल्ड की जो दूसरे नंबर की सेना है, उसके ऊपर कोई लांछन न लगे। जो टेरिटोरियल आर्मी है, टीए बटालियन, एक्टिव बटालियन है, ये लगभग पीछे एफिल डैम को देखना, एयरपोर्टों को देखना और रेलवे स्टेशन हो गए, युद्ध स्तर पर घेराबंदी जो होती है कैदियों को, उनको कवर करके रखना, खाना पहुंचाना, अन्वेषण पहुंचाना, उनकी पहली प्रायोरिटी है। टेरिटोरियल आर्मी है, उसके अंदर पैसा ज़्यादा मिलता है। ना झुकने दिया तिरंगे को, ना युद्ध कभी भी हारे हैं, भारत माता तेरे वीरों ने ये दुश्मन चुन चुन कर मारे हैं, ये दुश्मन चुन चुन कर मारे हैं। जय हिंद एवरीवन। जैसा कि आप लोगों को पता है कि 9 अक्टूबर टेरिटोरियल आर्मी डे, प्रादेशिक सेना दिवस के रूप में हमारे भारत में मनाया जाता है। जब हम बात करते हैं टेरिटोरियल आर्मी की, तो ये एक ऐसी सेना है जो भारत में उन सभी युद्धों में, जितने भी बड़े युद्ध, अगर मैं कारगिल युद्ध की बात करूं तो उसमें भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज उसी टेरिटोरियल आर्मी के हवलदार जितेंद्र सिंह जी 105 राजपूताना राइफल्स से हमारे साथ में हैं। टेरिटोरियल आर्मी क्या है, टेरिटोरियल आर्मी में कितने जोन होते हैं, टेरिटोरियल आर्मी भारत की सेवा में या भारत की सेना में किस महत्वपूर्ण पद को या किस महत्वपूर्ण भूमिका में रहती है, इन सभी प्रश्नों के जवाब हम आज हवलदार जितेंद्र सिंह जी से जानेंगे। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है थैंक यू हमारे यूट्यूब चैनल द लीडर डिफेंस फैक्ट्री पर। सर, टेरिटोरियल आर्मी क्या है, टेरिटोरियल आर्मी और इसका क्या उद्देश्य है? देखो, टेरिटोरियल आर्मी है प्रादेशिक सेना है। ये वो सेनाएँ हैं, कोई भी हमारा देश का नागरिक इस सेना में जा सकता है और एक बार ट्रेनिंग करके अपना काम वापस देख सकता है। जैसे खेती का काम है, अपना परचूनी का काम है, और कोई बैंक की ड्यूटियां हैं और रेलवेज़ की ड्यूटियां हैं, इनमें अपना काम कर सकता है। ये वो प्रादेशिक सेनाएं हैं जो रेगुलर जो आर्मी है उसके साथ में सेकंड लाइन का काम करती है। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि ये सेकेंड लाइन फ्रंट वॉरियर की तरह काम करती है। सर, टेरिटोरियल आर्मी टोटल अगर मैं जोन की बात करूँ तो इस समय 4 जोन हैं। 4 जोन। कितनी इसमें यूनिट्स हैं टेरिटोरियल आर्मी में? एक जोन में लगभग 16 से 18 यूनिट्स होती हैं। तो मैं अगर टेरिटोरियल आर्मी की बात करूं, सर, एक बहुत ही ऐसा प्रश्न जो बच्चों के मन में बहुत ज़्यादा आता है जी। पिछले 5 सालों में भर्ती नहीं आई है, अभी टेरिटोरियल आर्मी की वैकेंसी भी आ चुकी है। तो आपको क्या लगता है, टेरिटोरियल आर्मी और रेगुलर भर्ती जो अग्निवीर है उसमें क्या अंतर है? देखो, अग्निवीर जो है वो एक रेगुलर आर्मी है, टेरिटोरियल रेगुलर आर्मी नहीं है। इसको देश में ज़रूरत पड़ने पे ही बुलाया जाता है, लेकिन फोर्स की हमारे पास कमी होने पर इसको कंटिन्यू भाग में 2000 से कंटिन्यू चला रही है हमारी जो भारत सरकार है, रक्षा मंत्रालय है, हमारा राजनाथ जी हैं, अभी फ़िलहाल डिफेंस मिनिस्टर है, वो कंटिन्यू चला रही है। क्योंकि जो टेरिटोरियल आर्मी है, टीए बटालियन, एक्टिव बटालियन है, ये लगभग पीछे एफिल डैम को देखना, एयरपोर्टों को देखना और रेलवे स्टेशन हो गए, युद्ध स्तर पर घेराबंदी जो होती है कैदियों को, उनको कवर करके रखना, खाना पहुंचाना, अन्वेषण पहुंचाना, इनकी पहली प्रायोरिटी है। अच्छा, टेरिटोरियल आर्मी की अगर सर हम बात करें तो टेरिटोरियल आर्मी में और अग्निवीर, क्या लगता है आपको, अग्निवीर और टेरिटोरियल आर्मी में दोनों में तुलना करें तो कौन सी बेहतर है? इनमें दोनों में से सबसे ज़्यादा बेहतर तो टेरिटोरियल आर्मी है सर। ऐसा क्यों? क्योंकि जो टेरिटोरियल आर्मी है उसके अंदर पैसा ज़्यादा मिलता है अपने इससे अग्निवीर से। क्योंकि इनका जो है भत्ता जो है ना, इंश्योरेंस कटता नहीं है, उनका पैसा कटता है, और इसमें छुट्टी भी ज़्यादा है। टेरिटोरियल आर्मी में छुट्टियाँ भी ज़्यादा हैं, और इसमें जो भी आदमी ड्यूटी करता है बढ़ चढ़ के भाग लेता है। जैसे कोई गेम हो गई है ना, कोई भी कोर्स वगैरह हो गई, जैसे हमारी पैरा की टीए हैं, और पहले रेलवेज़ की टीए थी, एएससी की टीए थी, एएमसी की टीए थी, आर्मी मेडिकल कोर की। ये कुछ एक टीए हमारी को तोड़ दी गई है। ये कोरोना के बाद में उस टीए में भर्ती नहीं हो रही है, अभी 4 साल हो गए लगभग, अभी हो सकता है अगले महीने से स्टार्ट हो। अच्छा सर, आपने बताया कि टेरिटोरियल आर्मी कई यूनिट से ख़त्म हो गई,
तो आपको क्या लगता है कि आगे ऐसा तो नहीं है कि टेरिटोरियल आर्मी को पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाए? देखो, समाप्त तो नहीं कर सकते, मैं ये नहीं कहूँगा, लेकिन मेरा मानना यह है जब काफ़ी दिन जब 4 साल से भर्ती नहीं हो रही है, जो रिटायर हो रहे हैं, जो भूतपूर्व सैनिक होके जा रहे हैं अपने अपने घर में, तो मैन पावर जो है वो कम हो रही है हमारी सेना की। और हमारी सेना की अगर मैन पावर कम हो रही है तो हमें सुरक्षा के ऊपर सवाल उठते हैं। बिल्कुल। सर, आपने जैसे मैन पावर की बात करी, तो अग्निवीर को लेके भी बहुत सारे सवाल उठे। आज भी अग्निवीर को लेके युवाओं में एक संतोषजनक संतुष्टि नहीं है। आपका इसके बारे में क्या कहना है? मेरा मानना यह है, देखो, संतुष्टि नहीं है, लेकिन लोगों को संतुष्टि करनी चाहिए, जवानों को बढ़ चढ़ के भाग लेना चाहिए। और मेरा मानना यह है कि जो हमारे जो पहले बिपिन रावत जी थे, जो चीफ थे, आर्मी चीफ थे, अगर वो होते तो शायद ये अग्निवीर स्कीम नहीं आती। अच्छा, ये आपने बहुत बड़ी बात बताई। जैसे मैंने भी एक न्यूज़ में पढ़ा था कि वो ये कह रहे थे कि हम जो सैनिक हैं, आर्मी है, उसकी उम्र सीमा को बढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ पर उल्टा हो गया। तो क्या लगता है, ये तो मतलब एक सेना और सरकार के बीच में बड़ा मतभेद वाला सीन लग रहा है। क्या लगता है आपको, सेना ने इसको कैसे स्वीकार कर लिया? देखो, सेना ने इसको स्वीकार नहीं किया है। हमारा भारत सरकार है जो, वो इस चीज़ पर अप्रूवल कर रही है, काम कर रही है। हमारा मानना है कि देखो, राजनाथ जी से भी बात होती है हमारी, रक्षा मंत्री से, डिफेंस मिनिस्टर से, तो वो ये बोल रहे हैं कि हम और बढ़ चढ़ के हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा जवानों को हम प्रेरित करेंगे। और हमारा भी यही मोटो है कि ज़्यादा से ज़्यादा सेना में जाएंगे, ताकि हमारे सिक्योरिटी के ऊपर, हमारे देश के ऊपर कोई सवाल ना उठे। जैसे सर, टेरिटोरियल आर्मी है, इसको ये एक रेगुलर भर्ती नहीं है, लेकिन अगर मैं बात करूं तो क्या टेरिटोरियल आर्मी में पेंशन सुविधा है, अन्य भत्ते हैं? पेंशन कब मिलती है, कब इन लोगों को पेंशन? टेरिटोरियल के अंदर इसकी लिमिट सीमा है साहब 20 वर्ष की। 20 वर्ष के अंदर अगर नौकरी हो जाती है, कंटिन्यू हो जाओ या ब्रेक से हो जाओ, ज़रूरत नहीं पड़ने पर जैसे भेज देते सोल्जर को, तो उसमें क्या है, अगर 15 साल अगर कंटिन्यू हो जाते हैं, 15 साल के बाद जिस भी ग्रुप की टीए है, जैसे ग्रेनेड की टीए है, राजरीफ की टीए है हमारी, और बहुत सारी टीए हैं, जाट रेजिमेंट की है, पंजाब ग्रुप की है, सिखलाई की है, गढ़वाल ग्रुप की जो टीए बटालियन है, सारी की सारी इन्फेंट्री बटालियन ही है। कुछ एक कोरों की जो यूनिटें थी वो ख़त्म कर दी गई है। टीए बटालियन जो कोर की थी, जैसे सप्लाई की थी, रेलवे थी, 11 से 1 रेलवे इंजन टीए थी, एएमसी की टीए थी, ये ख़त्म कर दी गई है। तो मेरा मानना ये है कि टीए बहुत ही अच्छा काम कर रही है। और हमने तो 20 साल काम किया है, तो साहब इस जैसी फौज हमने तो कोई देखी नहीं कि एक बार ट्रेनिंग करने के बाद में अपना घर का भी काम करो, सिविल जॉब भी कर सकते हैं। ऐसा ही ऑफिसर का स्केल है, ऐसा ही ओआर का स्केल है, एक जवान से लेके ऑलरेडी कैप्टन तक जाता है। और ऐसे ही ऑफिसर जो भर्ती होता है लेफ्टिनेंट से टीए के अंदर ब्रिगेडियर रैंक तक जाता है। हमारा एक ऐसा ही केपी देव है, ब्रिगेडियर केपी देव है, पहले दूरसंचार मंत्री भी रहा है कांग्रेस पार्टी से, तो वो ब्रिगेडियर रैंक तक गए, पहले आदमी थे वो जो कि ब्रिगेडियर रैंक तक गए थे। टीए ऑफिसर जो टीए कमीशन जिसने हासिल किया है। अच्छा सर, टेरिटोरियल आर्मी की अगर हम बात करें तो जैसे आपने अग्निवीर की बात की, तो अग्निवीर में भी कई ऐसी चीज़ें रहीं जिसको लेके अब भी बहुत सारे रुकावटें हैं या बच्चों के मन में संतुष्टि नहीं है। क्या लगता है, अग्निवीर क्या युवाओं के लिए एक अच्छी योजना है? अच्छी योजना हमारे देश में जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है उसको देखते हुए अग्निवीर अच्छी है। सेना में भी मौका मिलेगा उसको और सिविल में आके भी मौका मिलेगा। हमारी भारत सरकार कह रही है कि फौजी 4 साल के बाद जब आएगा सैनिक तो हम उसको नौकरी देंगे, 100% नौकरी देंगे। इसमें सर, लेकिन मैं अगर इसकी बात करूँ ना, जैसे अभी हरियाणा में इलेक्शन चल रहे हैं, हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने अपने पॉइंट नंबर 13 पे ये कहा कि हम हर अग्निवीर को परमानेंट जॉब देंगे, तो आपको पेंशन वाली नौकरी देंगे जी। लेकिन ये सिर्फ हरियाणा तक सीमित रह गया, उत्तर प्रदेश में नहीं इसके बारे में बात हुई, ना झारखंड में बात हुई, ना राजस्थान में बात हुई। आपको क्या लगता है, क्या सभी राज्यों में ये सब नहीं होना चाहिए कि हम अग्निवीर 4 साल बाद रिटायरमेंट लेके आ रहा है 21 साल की उम्र में, या फिर 25 साल की उम्र में वो युवा घर वापस आ रहा है, इसके बाद फिर से वो नौकरी के लिए भागे? क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। ये नौकरी सिविल में भी उसको मौका मिलेगा, फौज का भी एक्सपीरियंस मिलेगा और पुराना सोल्जर हो जाएगा। जब तक देश को अगर ज़रूरत पड़ी तो अग्निवीर जो सोल्जर है उसको वापस रिटर्न टू बैक भी लेंगे उसको, ऐसी बात नहीं है। तो सर, मैं एक प्रश्न आपसे और पूछना चाहूँगा। जैसे आपने कश्मीर में भी काम किया, बहुत लंबे समय तक आप वहाँ पर रहे। क्या कश्मीर वासियों का सेना के प्रति क्या रुझान रहता है? क्या उनकी
उनका व्यक्तित्व रहता है? देखिए साहब, सेना के प्रति कश्मीरी लोग हैं वहाँ, ये पुंछ रोजरी साइड में डोगरा हैं, कुछ गुज्जर लोग हैं वहाँ की जाति के हैं, अच्छा बर्ताव करते हैं हमारी सेना के प्रति, अच्छा सम्मान करते हैं, ऐसी बात नहीं है, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन ये पत्थरबाजी वाले मैंने कई किस्से सुने 370 के पहले, क्या लगता है ये मतलब ऐसा ये है कैसे जी, हुआ? पत्थरबाजी का तो कुछ शरारती जो तत्व होते हैं वो हर जगह मिलते हैं, कुछ विपक्ष वाले होते हैं वो करवाते हैं। आपको पता है हमारा जो देश है वो आज़ाद देश है, इसमें किसी को हम आज़ादी छीन नहीं सकते। तो जो विपक्ष वाले होते हैं तो कुछ शरारती तत्वों को पैसा दे करके, कुछ झूठी उनको आश्वासन दे के ये काम करवाए जाते हैं। बाकी सेना का बहुत सम्मान करते हैं वहाँ के लोग, बहुत अच्छे लोग हैं, मेहनती लोग हैं, ईमानदार बहुत लोग हैं। अच्छा, एक चीज़ और है, जैसे मैं अगर कश्मीर की बात करूं तो कश्मीर में जब सेना किसी सर्च ऑपरेशन पर निकलती है तो उस समय पर सर्च ऑपरेशन पर वहाँ की लोकल पुलिस को सेना को साथ लेके जाना पड़ता है जी, आखिर ऐसा क्यों है, मतलब क्या कारण है? ऐसा इसलिए है जी कि वहाँ की जो लोकल पुलिस को इसलिए लेना पड़ता है कि कोई भी सेना के ऊपर एलिगेशन न लगाए, दाग धब्बा न लगे, क्योंकि सेना एक अच्छी छवि की हमारी सेना है, जो वर्ल्ड की जो दूसरे नंबर की सेना है, उसके ऊपर कोई लांछन न लगे। इसलिए हमारे को लोकल पुलिस को इन्फॉर्म करना पड़ता है, लोकल जो है लेने पड़ते हैं सोल्जर वहाँ के भी, ताकि सेना के ऊपर कोई दाग न लगे। अच्छा सर, मैं एक बात और पूछना चाहूँगा, आपकी मैंने प्रोफाइल जब पढ़ी तो मैंने देखा कि कश्मीर में जब आप रहे तो आपका सामना आतंकवादियों से भी हुआ, जिसमें आपकी जो यूनिट थी, आपके लोग थे, उन्होंने आतंकवादियों को मार गिराया। क्या घटना थी उसके बारे में थोड़ा? घटना ये थी कि ये 2004 की बात है, 2004 में हम जो है 53 RR थी, पंजाब और आर्मड ग्रुप की RR थी, राष्ट्रीय राइफल थी, उसके साथ में हमारी एक टुकड़ी लगी हुई थी, हम कंबाइंड ऑपरेशन करते थे। तो ये जो एयरपोर्ट है श्रीनगर वाला, यहाँ नीचे गांव पड़ते छोटे, तकरीबन मोमडनी जाती है वहाँ, तो वहाँ छोटे बूचरू, बड़ा बूचरू, पंजन, गोपालपुर ये गाँव, तो हमारी पेट्रोलिंग जाती थी वहाँ। तो वहाँ क्या है, पॉपुलर के पेट बहुत लंबे हैं, वहाँ नाले और मोड़ बहुत ज़्यादा हैं, पानी का बहाव ज़्यादा है नालों में। तो वहाँ रात का समय तो पेट्रोलिंग जारी, तो पीछे ट्रैक्टर के ऊपर कोई मीटिंग होनी थी मिलिटेंटों की अगले गांव में ही। तो दोनों तरफ जैसे ही हम जा रहे थे जिग जैग टाइप में, तो पीछे से ट्रैक्टर आया, तो हमारे एक साथी ने बोला अभी पीछे से ट्रैक्टर आ रहा है, उसको रोकना। तो ये तो भगवान की करनी है साहब कि हम एक साइड में हो गए और वो पीछे जैसे ही जंप किए उन्होंने फायर खोल दिया। ये तो परमात्मा की देन है, आज हम आपके पास बैठे हैं, नहीं तो उसमें दो जो मिलिटेंट थे वो मार गिराए हमने और एक कैजुअल्ट हो गया। हाँ, हमारा भी एक जवान शहीद हो गया था, उसमें एक कैजुअल्टी हो गया था। अच्छा सर, एक चीज़ आपने मैं अगर बात करूं तो ऐसे बहुत से ऑपरेशन हैं जिसमें टेरिटोरियल आर्मी ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जैसे कि कारगिल वार की बात करें, एक श्रीलंका में भी एक ऐसा हुआ, हाँ। तो उसके बारे में थोड़ा बताइए कैसे ये क्या? 87-88 में श्रीलंका में हमारा पहली बार प्रादेशिक सेनाएं की एक ग्रुप गया था, जो जाट ग्रुप है हमारा, जो बहादुर ग्रुप है, जय जवान जय बलवान के नाम से, वो हमारी जो सेना है वहाँ शांति सेना बन गई थी, और श्रीलंका के अंदर इतना बहादुर काम किया है जो आज हम टेरिटोरियल आर्मी के नाम से जाने जाते हैं। अच्छा सर, टेरिटोरियल आर्मी की अगर हम बात करें तो दो तरह की भर्तियां आती हैं, एक तो सोल्जर लेवल पे GD, क्लर्क, टेक, SKT, ट्रेड्समैन, दूसरा हो गया ऑफिसर लेवल पे। तो इसमें उम्र सीमा 18 से 42 साल क्यों रखी गई? आपको क्या लगता है कि एक तरफ अग्निवीर में हम 17.5 से 21 साल, इधर 18 से 42 साल, ऐसा ये इसलिए रखा है कि जो हमारे जो युवा जो सोल्जर हैं, जो जवान हैं, उनकी क्या उम्र निकल जाती है, 22 या 23 साल निकल जाती है, तो उनकी क्या आस टूट जाती है कि हम सेना में सेवा देने चाहते थे लेकिन हमारी जो है उम्र निकल गई। तो वो देश सेवा करने के लिए वो टेरिटोरियल आर्मी में जा सकते हैं, कभी भी वो 30 साल के हों, 35 साल के हों, 40 साल के हों या 42 के हों, इसलिए वो एज रखी गई है। तो इसकी कोई निर्धारित सीमा नहीं है कि रेगुलर आर्मी की जो सेना की जो लिमिट है वो टेरिटोरियल आर्मी की नहीं है। बिल्कुल। तो क्या टेरिटोरियल आर्मी युद्ध भूमि में क्या युद्ध लड़ने का भी काम करती है? बिल्कुल बिल्कुल, सारे ऑपरेशन करती है, पूरा युद्ध करने का काम करती है। हमारी 106 टी है, पैरा की है, पैरा यूनिट है, पैरा जंपिंग भी करते हैं, वो सारी पूरी ट्रेनिंग होती है। बल्कि पीस के अंदर तो हमारी ट्रेनिंग जो है ना बहुत हार्ड हो जाती है, फील्ड के अंदर इतनी नहीं होती क्योंकि वर्कआउट जो है ज़्यादा होता है।
अच्छा, कितने महीने की ट्रेनिंग टेरिटोरियल आर्मी में होती है? पहले 28 दिन की ट्रेनिंग थी, लेकिन अभी गवर्नमेंट ने देखा कि सोल्जर अच्छा काम कर रहा है तो उसका पूरा 9 महीना की ट्रेनिंग देती है। जो एक अग्निवीर, जो एक रेगुलर जो सोल्जर है, उसके बराबर ट्रेनिंग होती है, उसके साथ ट्रेनिंग होती है, हर वेपन की ट्रेनिंग होती है। तो सर, आप क्या कहना चाहेंगे उन बच्चों के लिए भी जो टेरिटोरियल आर्मी की तैयारी कर रहे हैं? कई बच्चों में बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है, अभी वैकेंसी आना शुरू हो चुकी है और प्रादेशिक सेना दिवस के रूप में भी 9 अक्टूबर को हम आज मनाने जा रहे हैं। तो बच्चों के लिए आपका क्या संदेश है जो टेरिटोरियल? बच्चों के लिए हमारा यही संदेश है कि ज़्यादा से ज़्यादा टेरिटोरियल आर्मी को ज्वाइन करें। प्रादेशिक सेनाएं, ये वो सेनाएं हैं जिसके नाम से दुश्मन कांपते हैं, दुश्मन डरते हैं, और हमारे देश में एक ऐसी छवि है सावधानी और वीरता जो हमारा चिन्ह है, जो हमारा मोटो है, सावधानी वो वीरता का है, शूरता का है। अच्छा, आपसे एक लास्ट प्रश्न है कि आपने टेरिटोरियल आर्मी में एक लंबे समय तक सेवा की, आप टेरिटोरियल आर्मी में रहे, क्या लगता है आपको टेरिटोरियल आर्मी कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है हमारे देश के लिए और हमारे देश की सुरक्षा की दृष्टि से? हमारे देश के लिए, सुरक्षा के लिए इतना महत्व है जितना रेगुलर आर्मी नहीं है, क्योंकि टेरिटोरियल आर्मी वो सेनाएं हैं कि ज़रूरत पड़ने पे हमारे देश को, हम उसको रिकवर कर सकते हैं, और ज़रूरत नहीं पड़ने पे वो अपने घर पे या कोई भी जॉब करता को, वो हमारा पैसा जो है देश का बचता हमारा, क्योंकि हम सोल्जर को जब भेजते हैं तो उसको हम नो पेमेंट और नो सर्विस, उसमें काउंटिंग नहीं होती है। अच्छा, मतलब जितने दिन वो घर रहेगा तो उसका पेमेंट? हाँ, तो हमारे देश को फायदा है उसमें। बिल्कुल। लेकिन सर, फिर जब पेंशन सुविधा मिलती है तो तब फिर कैसे? पेंशन रेगुलर मिलती है या फिर उसमें भी? पेंशन रेगुलर मिलती है। सब देखो, 15 साल अगर कंटिन्यू कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं या ब्रेक से हो रहा है, तो 15 साल के बाद ऐसा रूल है हमारी भारत सरकार का कि टीए बटालियन की, कोई भी बटालियन हो, किसी भी ग्रुप के हो, इन्फेंट्री बटालियन, सभी की पेंशन बनाई जाएगी। तो आज जैसा कि आप सभी को पता है कि टेरिटोरियल आर्मी डे है और प्रादेशिक सेना दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं, और हवलदार सुरेंद्र सिंह जी ने बहुत सारी जानकारियां हम लोगों को दी कि टेरिटोरियल आर्मी में वैकेंसी कौन कौन सी होती है। हमें अभी तक शायद ये भी नहीं पता था कि पेंशन सुविधा भी होती है। नहीं, के मन में पेंशन सुविधा भी है, कैंटीन सुविधा भी है, ECH कार्ड भी है, हेल्थ जो क्लिनिक जो खुले हुए हैं, कोई भी इलाज करा सकते हैं। हमारी वही सुविधा है जो एक आम सोल्जर होता है, ड्यूटी के दौरान उसको वही पेमेंट मिलती है, वही राशन स्केल मिलता है, वही मेपल मिलता है, उसमें कोई फर्क नहीं है। बिल्कुल। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि टेरिटोरियल आर्मी दिवस के अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे देश की ये वो प्रादेशिक सेना है जो हमारे भारत के सेवा, सुरक्षा और समर्पण के भाव से हमेशा हमारे देश के लिए काम करती है। टोटल जोन के बारे में भी सर ने टेरिटोरियल आर्मी के बारे में विस्तार से बताया, कश्मीर में भी किस तरह से टेरिटोरियल आर्मी काम करती है। इसके अलावा सर का जो टेरिटोरियल आर्मी में काम करने का जो अनुभव रहा, वो कश्मीर में चाहे वो राजस्थान में हो, हर जगह पे बड़ा ही शानदार रहा। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जब आप देश में एक सैनिक के रूप में कार्य करते हैं तो आपकी जिम्मेदारी और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि आप अपने माँ से ज़्यादा भारत माँ से मोहब्बत करने की कसम खाते हैं। तो आज के इस हिंदुस्तान के रक्षक सीरीज में मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा सर का। सर ने हमें समय दिया, और निश्चित रूप से ये वीडियो आपके लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण होने वाली है कि आप टेरिटोरियल आर्मी की जो वैकेंसी है वो आ चुकी है, उसके बारे में भी आपको जानकारी मिली है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और सर के लिए 2 लाइन्स लिखना ना भूलें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।